छम छम चाचा, देखो देखो मेरा जादू, अच्छा बच्चा, आजा बाचा घड़ी में चूहा नाचा, देखो देखो मेरा डंडा, आजा आजा अंडा अंडा। जैसे ही चाचा छमछम ने ये जादुई अल्फाज बोले, पास खड़ी रानो चिड़िया, जो कि एक विधवा चिड़िया थी, और रानो का कोई भी अंडा नहीं था और ना ही कोई बच्चा था। चाचा छमछम के जादू के फौरन बाद टोनी चिड़िया के 2 अंडे हो जाते हैं और एक अंडे से सुंदर सा बच्चा निकलने लगता है। जंगल के खुले मैदान में मौजूद सारे पक्षी ये देखकर जादूगर चाचा छमछम के लिए तालियां बजाते हैं। आइए पूरी कहानी सुनते हैं कि टोनी चिड़िया के बच्चे क्यों न थे और वो कैसे विधवा हुई। जंगल में सभी पक्षी और जानवर हंसते खेलते जिंदगी बिता रहे थे। जंगल में एक बहुत ही सुंदर रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ चिड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का कोई भी बहन भाई नहीं था। रानो चिड़िया के पिता का कुछ समय पहले देहांत हो गया था और अब रानो चिड़िया और बूढ़ी मामा चिड़िया अच्छे से खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। कालू कौवा, जो कि किसी और जंगल से आकर रानो चिड़िया वाले जंगल में रहने लगा था, और कालू कौवा जब भी जंगल आता अपनी बड़ी सी गाड़ी में आता। हेलो माँ जी, आपको पता है मैं कालू सेठ हूँ, इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी। मेरे पास धन दौलत और गाड़ियों की लाइनें लगी हैं। मेरे जैसा अमीर पक्षी कोई भी नहीं है। माँ जी, आप अपनी बेटी रानो चिड़िया का हाथ मुझे दे दें। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। अरे बेटा, ठीक है, तुम बहुत अमीर पक्षी हो, लेकिन देखो, हमें तुम्हारी धन और दौलत से कुछ लेना देना नहीं है। मेरी बेटी एक नेक दिल चिड़िया है और मैं अपनी बेटी की शादी एक नेक और रहमदिल पक्षी से करवाऊंगी। और हमारे यहाँ खानदान से बाहर शादी करना बहुत बुरा शगुन समझा जाता है। कालू कौवा मामा चिड़िया को समझाता है, मगर मामा चिड़िया उसकी एक नहीं सुनती और कालू कौवा वहाँ से बुरा सा मुंह बनाकर चला जाता है। फिर ये बात सारे जंगल में फैल जाती है कि सेठ कालू कौवे ने रानो चिड़िया का हाथ मांगा, मगर मामा चिड़िया ने कालू कौवे को अपनी बेटी का हाथ नहीं दिया। जंगल के सारे पक्षी खुसर पुसर करने लगते हैं। अरे, इतने पैसे वाला, इतना अमीर कालू, भला बूढ़ी माँ चिड़िया कैसे कालू सेठ की ऑफर को ठुकरा सकती है। अगर मैं होती तो मैं तो भागकर कालू कौवे के साथ चली जाती, क्योंकि उसके पास तो बहुत धन और दौलत है। और क्या कोई ऐसा पक्षी है जंगल में जो कालू को बताए कि मीनू चील उससे बहुत प्यार करती है? कालू जी आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी, आ जाओ। अरे मीनू चील, रहने दो, तुम तो सुंदर भी नहीं हो और मुझे पता है कि तुम किस कारण कालू कौवे से ब्याह रचाना चाहती हो। तुम्हारी नजर तो कालू कौवे की दौलत पर है। मुझे देखो, अगर कालू ने मुझे देख लिया तो मुझ पर मर मिटेगा, क्योंकि मैं तो बहुत सुंदर हूँ। तुम सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर। और फिर तीनों पक्षी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर जंगल में एक नेक और शरीफ पक्षी था, जो आम के पेड़ के नीचे अपने मोमोज बेचने का काम करता था। उसका नाम था टोना। टोना बहुत रहमदिल, नेक और बहुत मेहनती पक्षी था और टोना अभी तक कंवारा था। तभी बूढ़ी माँ चिड़िया का वहाँ से गुजर होता है। अरे बेटा, मोमोज की एक प्लेट लेके आना। तभी टोना मोमोज की एक प्लेट लेकर बूढ़ी माँ चिड़िया को देता है। अरे वाह, तुम्हारी मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट और बहुत मजे की है। अरे वाह, मुझे तो बहुत मजा आया। जी माँ जी, मैं खुद मोमोज बनाकर बेचता हूँ और सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ ताकि मैं शादी करके अपना घर बसा सकूँ। अरे, तुम तो बहुत अच्छे पक्षी हो, मेहनती भी हो, नेक दिल भी हो, तो क्या तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई? जी माँ जी, मैं अभी तक कंवारा हूँ और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। ठीक है बेटा, तुम ऐसा करना, शाम को काम खत्म करके मेरे घर आना। मेरी एक बेटी है जिसका नाम रानो चिड़िया है और वो भी कंवारी है। मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। और फिर शाम को टोना माँ चिड़िया के घर चला जाता है। टोनी चिड़िया टोना को देखकर दिल ही दिल में पसंद कर लेती है और बहुत खुश होती है। समय तेजी से गुजरता है। कुछ दिनों बाद माँ चिड़िया रानो और टोना की शादी बहुत धूमधाम से करवाती है।
टोना रानू को लेकर अपने नए घर में आ जाता है, जो उसने शादी से कुछ दिन पहले ही बनवाया था। दूसरी ओर कालू सेठ, जो कि रानू चिड़िया से प्यार रचाना चाहता था, जब उसे पता चलता है कि रानू की शादी उसकी माँ ने किसी और पक्षी से करवा दी है, तो वो बहुत आग बगोला होता है। ये नहीं हो सकता, मैं कालू कौवा इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी, और इस बूढ़ी चिड़िया ने अपनी बेटी की शादी किसी और गंदे पक्षी से करवा दी। चलो मेरी नौकरों, तैयार हो जाओ और अभी के अभी जाकर रानू चिड़िया के पति को पकड़ कर ले आओ। चलो मेरे नौकरों, अभी के अभी। और फिर कालू कौवे के नौकर जल्दी से टोना के घर की ओर जाते हैं। कालू कौवे के नौकर टोना के घर में चले जाते हैं और जाकर टोना को पकड़ लेते हैं। टोना, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, अपनी पत्नी रानू से बातें कर रहा था। अरे जालिम पक्षियों, कौन हो तुम? मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे छोड़ दो। रानू चिड़िया अपने पति को छुड़वाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तो कालू कौवे का एक नौकर रानू को जोर से मारता है। रानू वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और कालू के नौकर रानू के पति टोना को पकड़कर कालू कौवे के पास ले आते हैं। अरे ओ गंदे टोना, तुम्हें किसने कहा था कि शादी कर लो मेरी रानू से? तुम्हारी सजा ये है कि मैं अभी के अभी तुम्हें मार डालूंगा। और फिर कालू कौवा आगे बढ़कर तलवार से टोना का सर उड़ा देता है और यूं रानू चिड़िया विधवा हो जाती है। अगले दिन बूढ़ी मामा चिड़िया अपने दूर के रिश्तेदार जादूगर चाचा छमछम के पास जाती है और जाकर उसे सारी बात बताती है। अरे चिड़िया बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं अपने जादू के कारण रानू चिड़िया को 2 अंडे दूंगा, जिससे उसके बच्चे निकलेंगे और वो बच्चे कालू कौवे को मार डालेंगे। फिर अगले दिन चाचा छमछम रानू चिड़िया के जंगल में आ जाता है। छमछम चाचा, देखो देखो मेरा जादू, आचा बाचा घड़ी में चूहा नाचा, देखो देखो मेरा डंडा, आजा आजा अंडा। रानू चिड़िया, जो कि एक विधवा थी, तभी अचानक रानू चिड़िया के सामने 2 अंडे आ जाते हैं और एक अंडे से बच्चा निकलने लगता है, जिसे देखकर जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश होते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। मम्मा, मम्मा जी, माँ जी, मैं एक जादुई बच्चा हूँ और मुझे सब पता है कि आपको किसने विधवा बनाया है। मैं अभी के अभी जाकर उस जालिम कालू कौवे का सर कलम करके आता हूँ। और कुछ समय बाद रानू का अंडे से निकलने वाला पहला बच्चा अपने हाथ में मरा हुआ कालू कौवा लेकर आता है और यूं कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है।